हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललन माँ के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक गांव था। वो बहुत अच्छा गांव था। उसमें एक राजा रहते थे, उस गांव में एक रानी रहती थी और बहुत सारे लोग रहते थे। राजा के प्रजा रहते थे। जो राजा थे तो राजा प्रतिदिन महादेव का मंदिर जाया करते थे। लेकिन मंदिर कहाँ पड़ता था? मंदिर जाने में रास्ता में नदी पड़ता था। नदी में बहुत पानी रहता था। नदी में नाव लगता था। नाव लगता था तो नाव से चढ़ के और पार होकर और मंदिर जाते थे। राजा साहब जो थे वो 12 मास प्रतिदिन नदी पर में पार होते थे नाव से, और पार होकर और उसके बाद मंदिर जाते थे और दर्शन करते थे भगवान के। जब भगवान के वो दर्शन कर लेते थे तो उन्हें अच्छा लगता था। गुरु भाई बहन, महाशिवरात्रि व्रत मनाई जाती है, पर्व है, इसे सब लोग करते हैं। तो फागुन मास में महाशिवरात्रि व्रत होती है। त्रियोदशी के दिन उपवास रहते हैं और चतुर्दशी के दिन व्रत तोड़ते हैं। तो जो रानी थी वो 12 मास पूरा दिन नहीं जा पाती थी। जब फागुन मास चढ़ता था तब रानी जाती थी दर्शन करने और पूरे 15 दिन अमावस तक भगवान के पूजा करती थी और दर्शन करती थी। तो जो राजा थे वो जो केवट भाई थे उनसे बोले कि सुनो, ऐसा है कि तूने मेरे पत्नी को प्रतिदिन ले जाकर मंदिर दर्शन करवा देना भगवान से, और भगवान को पूजा करने जाएगी मेरी पत्नी, कभी भूलना मत। वो जो बेचारा केवट था वो बोला कि जी महाराज जी, जी राजा साहब, हम रानी साहब को प्रतिदिन पार कर देंगे और इधर भी पार कर देंगे, पूजा करके आएंगे तो प्रतिदिन इनको सही सलामत हम नदी पार कर देंगे और वापस भी ले आएंगे। वो जो राजा थे वो बोले कि हमें कहीं जाना है। राजा साहब किसी काम से दूसरे जगह जा रहे थे। ये रानी जाने लगी दर्शन के लिए। तो प्रतिदिन ये जो केवट था वो केवट अपने नाव पर बिठाकर और ले जाने लगा। नाव पर बिठा के ले जाने लगा, उस पार कर देता था। और बेचारा जब ये रानी पूजा कर लेती थी तो इस पार उतार दिया करता था। एक दिन का बात है कि ये रानी केवट का पुत्र का बोलता है, बोला, अरे तू चोर है, तूने मेरा तो पर्स ही चुरा लिया है। मेरा पर्स में बहुत सारा रुपया था। तू केवट के नाम पे कलंक हो। हम भगवान के पूजा करने जा रहे थे और तूने मेरा धन चुरा लिया। तुम्हें जितना दिन मुझे ले गया है एक भी पैसा नहीं देंगे। ये बेचारा कहा, नहीं रानी साहब, ऐसी सजा मत मुझे दीजिए, पैसा ना दीजिए चलेगा, लेकिन हम कोई चोर नहीं हैं, हम आपका धन नहीं चुराए हैं। फिर भी रानी नहीं मानी और उस केवट का पुत्र को 2-4 लपड़ लगा दी मुंह में और बोली कि तूने चुरा लिया है मेरा धन। तो ये बेचारा बोला, नहीं नहीं, हम नहीं चुराए हैं। भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, हे महादेव, हे भोलेदानी, ये आपने कैसा मुझे सर पे झूठे इल्जाम लगा दिए जो हमने किया ही नहीं है। इन्होंने मुझे झूठ बोल दिए हैं। हम इनका भला पर्स क्यों चुरा कर और ले जाएंगे? क्या उससे मुझे क्या होने वाला है? हम तो प्रतिदिन कमाते हैं और प्रतिदिन घर ले जाते हैं
और पूरे परिवार अच्छा से सुखी से रोटी खाते हैं। हम किसी का धन चुराए हुए तो नहीं ले जा सकते हैं। यह जो बेचारा केवट था भगवान को मन ही मन सेवने लगा और रानी को इस तरफ पार कर दिया। जो रानी थी, रानी बोली अपने जाके पति से, सेठ से, उसको पति जब आए तो अपने पति से बोली राजा से कि राजा साहब, हम पहले ही बोले थे कि आपके बिना हम मंदिर नहीं जाएंगे। ये चोर है केवट, मेरा पर्स चुरा लिया है, मेरा धन था उसमें और इन्होंने सब चुरा लिया है। ये जो राजा था वो जाकर केवट से पूछा, क्या तूने मेरा पत्नी को पर्स चुराया है? उसमें बहुत सारा धन था। ये बेचारा बोला हाथ जोड़ के, नहीं महाराज, नहीं राजा साहब, हम मेहनत का रोटी खाते हैं, हम मुफ्त का रोटी नहीं खाते हैं, हम रानी जी का पर्स नहीं चुराए। ये जो राजा था वो बोला तू चुराया है, कोई बात नहीं, जब महाशिवरात्रि का पूरा हो जाएगा तब अमावस्या के दिन हमको पत्नी के जब इस तरफ करेगा तो मेरे घर आ जाना, हम तुम्हें पैर हाथ बांधकर और सजा देंगे और कारागार में डाल देंगे। ये लड़का चिंतित था कि राजा साहब इतनी बड़ी हमको क्यों सजा देंगे, जो कि गलती हम किया ही नहीं हूँ। इतना ही में बहुत दुखी था और ये प्रतिदिन पार करते रह गया और राजा एक भी कौड़ी फूटी कौड़ी उसको नहीं मजदूरी दिए। जिस दिन महाशिवरात्रि था, रानी उपवास में थी और पूजन करने को लिए भगवान के मंदिर गई और मंदिर से पूजा करके लौट रही थी तो एक बूढ़ा वृद्ध व्यक्ति निकले गेरुए रंग वस्त्र में और बोले, देवी आप आगे क्यों जा रहे हैं? थोड़ा सा मेरे तरफ तो देखिए, हम कितने दिन से आपको पुकार रहे हैं लेकिन आप मुझे देख नहीं रहे हैं। देखिए आपका पर्स है, इसमें आपका पैसे होगा, पता नहीं क्या होगा, लीजिए अपना। ये रानी चौंक गई क्योंकि झूठी ऐसी कहानी लगाई थी। कोई पर्स चोरी नहीं गया था और रानी अपना घर में ही रख दी थी और इस पे चोरी लगाई थी कि उसका मेहनत का मजदूरी नहीं देंगे और उसका मेहनत का मजदूरी हम हड़प जाएंगे। राजा को इस बात का पता नहीं था। ये भगवान महादेव उसको घर में से पर्स लाकर और एक बूढ़े रूप के धारण करके और इसे हाथ में धरा दिए और बोले कि क्या आपका यही पर्स खोया था? राजा के हाथ में दे दिए महादेव जी स्वयं आकर पर्स और बोले कि लीजिए अपना पर्स। महाशिवरात्रि के दिन था, राजा को पता नहीं था, राजा अनजाने में ले लिए, लेकिन रानी का जो शरीर था वो कांपने लगा और अब अंदर ही अंदर सोच रही है कि अरे ये पर्स तो मेरा घर था, ये बूढ़ा कहाँ से ले आया? आखिर ये कौन है? कौन हो सकता है जो मेरा पर्स चुरा कर ले आया घर से और मुझे दे रहा है? राजा के हाथों में देकर वो बूढ़े जो वृद्ध थे वो लौट गए और ये जो राजा था वो अपने पत्नी को दिया। पत्नी ले ली पर्स और पर्स लेकर नाव से उतरी और नाव से उतरकर जाने लगी। तब ये राजा क्या किए कि ये जो लड़का था केवट का, उसे जितना मजदूरी हुआ था उससे दुगना धन उसे दे दिए और बोले कि कल तू मेरे घर आ जाना, क्योंकि तू जो है वो तू बहुत निर्दोष पुत्र है, बहुत निर्दोष बालक है, तूने चोरी नहीं किया था, मेरा पत्नी का पर्स कहीं खो गया था। राजा साहब धन देकर और घर लौटे तो रानी अपना पर्स में पर्स लेकर और गई देखने के लिए कि लगता है कोई दूसरा पर्स होगा। जाते हैं देखने अपना पर्स, तो उसका पर्स जहाँ रखा हुआ था वो नहीं था। रानी सो गई कि अरे ये सब कैसे हो गया, यहाँ तो मेरा बंद है कमरा, उसके बाद भी कैसे हो गया? वो चिंतित थी रानी और मन में उसको क्रोध आया था कि ये सब कैसे हुआ, हम तो उस पर झूठी बदनाम करना चाहते थे। इस
जब ऐसा क्रोध करके और रानी दुखी थी तो राजा पूछे कि आखिर आप इतना दुखी क्यों हैं? आप तो भगवान का ध्यान लगाए हुए हैं, भगवान का पूजा कर रहे थे, पूजा किए हैं, महाशिवरात्रि का व्रत है, आप क्यों दुखी हैं? चलिए बैठ के पूरी रात जागरण करेंगे, भगवान को ध्यान लगाएंगे। राजा निर्छली थे। रानी बोली, क्या कहूँ, मेरे पास कोई ऐसा बातें है जो अंदर ही अंदर खाया जा रहा है। राजा बोले, क्या बातें हैं? मुझसे आप अपनी दुख भरी बातें सुना सकते हैं। रानी कहती है, क्या कहूँ, मेरा पर्स चोरी नहीं गया था, मेरा मन में खोटा आ गया था। हम सोचे थे कि उसको झूठे इंजाम लगाकर और कारागार में डलवा देंगे और उसका कमाए हुए धन हम नहीं देंगे, लेकिन ये तो उल्टा पड़ गया। पता नहीं वो कौन था जो मेरा पर्स हाथों में दे दिया। राजा अपने पत्नी पे गुस्सा हो गए, नाराज हो गए और पत्नी को अपने पूरे ऊंची आवाज में डांट कर और बोले कि रानी, ये क्या आप कह रहे हैं? आप इसी वक्त चलिए उस केवट के पास, मछुआरे के पास, और चलिए उससे माफी मांगिए, क्योंकि आपने बहुत बड़ा गलत किए हैं। आप तो भगवान का पूजा के नाम पे कलंक हैं। आप पूजा तो किया ही नहीं है, आप तो झूठ का नाटक किए थे। चलिए मेरे साथ। ये राजा क्या करते हैं, अपने पत्नी को घसीट कर और ले जाते हैं इसके पास, और कुछ और धन ले जाते हैं राजा साहब, और ले जाकर और इस केवट के पास हाथ जोड़कर कहते हैं कि आपको जो भी सजा देना है मेरे पत्नी को आप सजा दे सकते हैं, क्योंकि झूठी आप पे चोरी का बदनाम लगाई थी, कोई इसका चोरी नहीं गया था। ये लड़का कहता है, नहीं महाराज, इनका पर्स चोरी हुआ था, क्योंकि वो बूढ़े वृद्ध जो थे वो इनका पर्स लौटाए। राजा कहने लगे, वो बूढ़े वृद्ध को क्या आप खोज सकते हैं? वो कहाँ है? लड़का बोला, हाँ महाराज, हम खोज देंगे, क्यों नहीं वो बूढ़े वृद्ध मिलेंगे। राजा बोले, ठीक है, ये धन रख लो और इसे माफ करना है तो माफ करो, नहीं तो सजा दे दो। ये बालक जो केवट का पुत्र था वो बोला, नहीं महाराज, इनका सजा तो हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आपका हम एक प्रजा हैं और आपका नमक खाए हैं, हम इनको सजा नहीं दे सकते हैं, इन्हें घर ले जाइए। ये बेचारा जो केवट का पुत्र था वो फिर नदी में नाव लगाया और नाव लगाकर उस पार होकर और जहाँ वृद्ध आदमी मिले थे उन व्यक्ति को खोजने लगा तो खोजते दिन भर भूखा प्यासा खोजते रह गया, लेकिन वो वृद्ध व्यक्ति नहीं मिले। अब ये लड़का मन में ठान लिया कि उस वृद्ध व्यक्ति के कारण मेरा धन इतना प्राप्त हुआ, राजा साहब खुश होकर मुझे पुरस्कार भी दिए और कमाई भी दे दिए। वो जब तक वृद्ध व्यक्ति नहीं मिलेंगे तब तक हम घर वापस लौट कर नहीं जाएंगे, उनसे हम बताएंगे कि मुझ पे झूठी इल्जाम लगाया गया था। ऐसा राजा बताए हैं, क्या ये सत्य है? जब राजा वे बालक पूरे अन्न पानी त्याग कर बाबा को ढूंढने में लग गया और बाबा 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 रटने लग गया, तो महादेव स्वयं जैसे जिस वृद्ध रूप में ये रानी को पर्स दिए थे उसी वृद्ध रूप में इस बालक को भी दर्शन दे दिए और दर्शन देकर कहने लगे, किसे ढूंढ रहे हो? ये बालक को नजर पड़ा तो बोला कि महाराज, आप ही को ढूंढ रहे हैं, आप कहाँ थे? आपको तो हम बहुत देर से ढूंढ रहे थे। ये बालक बोला। तब बाबा बताते हैं कि देखो, तू इसीलिए ढूंढ रहा है कि राजा ने गलती को माफी मांगने आया था, ये सत्य है, लेकिन रानी जो पर्स रखा था वो पर्स हम खुद स्वयं लाकर उसे दिए, क्योंकि तू निर्दोष था और निर्दोष को राजा बहुत बड़ा दंड दे देता, हो सकता है फांसी का सजा भी दे देता, तो हम कैसे तुम्हें फांसी दे देते, क्योंकि तू मेरा सच्चे भक्त हो। मंदिर जाने से भक्ति नहीं होता है, भगवान को आत्मा में बसाने से भक्ति होता है। तूने सच्चे मन से भक्ति कर रहा था और कह रहा था, हे भगवान, हे महादेव, मुझे इंसाफ दिला दीजिए और उस रानी का पर्स मिल जाए, क्योंकि तू निर्छल था और अपने निर्छल मन से ऐसा पुकारा था भगवान को, इसीलिए हम तुम पे सहायता हो गए। क्योंकि कल का दिन जो था वो महाशिवरात्रि व्रत का दिन था
और महाशिवरात्रि के व्रत जो व्रत के दिन सच्चे मन से हृदय से भगवान को पुकारते हैं तो भगवान उनके मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो भला हम तुम्हारी मनोकामना को कैसे पूरा नहीं करते, क्योंकि तू मेरा सच्चे और प्रिय भक्त है। वो मंदिर जाते हैं तो सच्चे प्रिय भक्त नहीं है, लेकिन तू नहीं भी मंदिर जाता है फिर भी तू मेरा सच्चा भक्त है। जाओ, खुश रहना और तेरा सुखी जीवन बीतेगा। जब ऐसा केवट का पुत्र सुना तो भगवान के चरण में लिपट गया और लिपट के और बोला, हे भगवान, हम तो इतना दिन से नहीं जानते थे, लेकिन आज इस दिन से हम सारा दिन जितना तक जिएंगे, मेरा उम्र भर, अपना उम्र भर हम आपको महाशिवरात्रि व्रत करेंगे और अपने माता से और अपने पत्नी से, अपने पिता से, सबसे करवाएंगे और पूरी रात जागरण करेंगे, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन सारी लोग जागरण करते हैं, वो हम जानते हैं। लेकिन ये महाशिवरात्रि व्रत इतनी महाव्रत है वो मुझे पता नहीं था। ऐसा कह के और भगवान के चरण छुआ और केवट फिर से नाव चलाने लगा। ये जो केवट का आमदनी था वो दुगना तिगना हो गया। उससे केवट अपना घर का विकासित करने लगे और सारे परिवार को सुखी जीवन इनका बीतने लगा और खुश रहने लगे। गुरु भाई बहना, जैसे शिव गुरु उस केवट पे दया किए, उसी तरह जो भी सच्चे मन से भगवान को पुकारते हैं उन पे दया करते हैं और उनको खुशियाँ लौटा देते हैं। जैसे कि उनका सजा से छुड़ा दिए और उनका सुखी जीवन लौटा दिए। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।